एक ऐसे समय जिसने मन में भय उत्पन्न करा हुआ है, जिसने चारों ओर अपनी स्टार्टिंग होने से पहले ही एक डर का ऐसा कोहराम मचा दिया जिसके कारण मनुष्य भयभीत हो रही। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का वाटर इस टाइम के ऊपर जगह जगह के ऊपर प्रभावी रूप से दिखाई देगा। रविवार के दिन रक्त मिला है, कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता। और हमने बोला था कि ऐसा होगा। मंगल जो पावरफुल स्थिति के अंदर है, मैंने बताया गुस्से में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो एक्सीडेंट, खून खराबा, सबसे मुश्किल का समय ये लेके सामने आया। पुरानी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां जो समय दर समय वैदिक की ताकत को आप लोगों तक दिखाती आई, ये सारी सत्य साबित हुई हैं और हमारे चैनल के ऊपर लिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। कृपया जाके जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर और भारतीय ब्लॉगर चैनल पर दिल से अभिनंदन करता हूं। वीडियो आप लोगों के लिए वो जानकारी लेकर के आया है जिसमें कैसे बचे और आगे आने वाले टाइम के अंदर होने वाली इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कठिनाइयां उत्पन्न होती जा रही हैं, जीवन का आधार बदल रहा है। जगह जगह के ऊपर कई जगह पर युद्ध की चेतावनी दी जा रही है। कई इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आने वाला आर्थिक संकट दुनिया को वैश्विक त्रासदी की ओर लेकर के चला जाएगा। और इस समय के अंदर होने वाला ग्रहों का परिवर्तन, जिन्होंने जहां एक और अलग ही डरा रखा है कि शनि का मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है और उस टाइम पे छठ ग्रह युति बन रही है, तो देश और दुनिया के अंदर होने वाले हालात क्या हकीकत में एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। और क्या हकीकत में हमारे परिवार के ऊपर मंडराने वाला संकट एक आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है। किस संकट से बचने के लिए हमको स्वयं क्या करना चाहिए जो इस शनि के मीन में जाने से पहले प्रभावहीन हो जाए। मतलब हमारे जीवन के ऊपर या तो उसका प्रभाव आए ना, या आए तो कब निकल जाए हम इसके बारे में पता ही ना लगा पाए। तो इसके बारे में सारी जानकारी इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। एक ऐसे समय जिसने मन में भय उत्पन्न करा हुआ है, जिसने चारों ओर अपनी स्टार्टिंग होने से पहले ही एक डर का ऐसा कोहराम मचा दिया जिसके कारण मनुष्य भयभीत हो रही है, जिसके कारण हम लोगों को यह लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या हकीकत में दुनिया सर्वनाश हो जाएगी, या दुनिया उस महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना ही भूल जाएगी जिस महत्वपूर्ण पहलुओं में जीवन जीने का आनंद हुआ करता था। और एक ऐसी बदलाव की किरण, एक ऐसी रूपरेखा जो हमारे सामने इस समय के ऊपर स्टार्टिंग हो रही है, जिसको हम स्वर्णिम युग परिवर्तन, प्राकृतिक युग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकृति के अंदर होने वाला बदलाव जो दिखा रहा है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो दिखा रहा है कि एक अंतहीन तबाही की ओर मनुष्य बढ़ता जा रहा है, जो दिखा रहा है कि अब कभी भी किसी भी रूप में प्रकृति के माध्यम से, बड़े भूकंप के रूप में, पहाड़ों के गिरने के रूप में, आंधी तूफानों के रूप में, सुनामी के रूप में एक महातबाही कभी भी हमारे द्वार पर आ सकती है। इस समय के ऊपर कर्म की श्रेणी में पलने वाला ये मनुष्य जो कर्मों के कारण अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है, क्योंकि एक यही ऐसी मानव योनि होती है जो अपने कर्मों को स्वयं अपने अधिकारों के साथ और अपने कारण से बदलाव उत्पन्न कराती हुई नजर आती है। तो इस मानव रूपी जीवन को जो हमने प्राप्त किया है, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस प्रभु का कि उसने हमारे को यह जीवन दिया और हम अपने कर्मों को बदलने में सक्षमता रखते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जानवरों की, तो चाहे वो शेर हुआ, वो मांसाहार का सेवन करेगा, अन्य जीवों की हत्या करेगा, और इसी प्रकार से ना तो वो अपने जीवन को बदल सकता है, ना ही वो इस पाप से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से ये इन्वायरमेंटल साइकिल चलती है, हर किसी का भोजन हर कोई बनता है, यहाँ पर मानव एक ऐसा होता है जो शाकाहार का पालन कर सकता है, अन्य जीव जंतुओं को मारने से रोक सकता है और इस प्रकृति के नियमों को अपने कर्मों के अनुसार बदल सकता है। तो इतनी ज्यादा ताकत रखने वाला ये पंचभूत से बना हुआ शरीर, जो पांचों तत्वों को मिला करके अपने अंदर समाहित करके बना हुआ है, पांचों तत्वों की जागृति भी कर सकता है,
इस समय के अंदर कैसे एक बदलाव को झेल पाएगा, क्योंकि इस समय के अंदर 30 सालों में होने वाला बदलाव जिसने दिखाया है कि 1968 के टाइम में भी ऐसा हुआ था जब मीन के अंदर कई ग्रहों की युति संबंध बना था। 1962 के अंदर भी ऐसा हुआ था। 2000 ये कहिए कि 19 के अंदर भी ऐसा होता हुआ दिखाई दिया था। 2020 के अंदर दिसंबर माह के अंदर भी ऐसा होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और जो 2025 के अंदर हो रहा है ये कुछ विशेष हमारे सामने लेकर के आ रहा है। आज शनिवार का दिन है, आज ही से सभी लोग एक उपाय करना स्टार्ट कीजिए ताकि शनि के मीन में जाने का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आने वाली उस नकारात्मक असर को शून्य कर दे, या फिर उस नकारात्मक असर का इतना ज़्यादा उसका प्रभाव कम कर दे कि जो आपके जीवन में कब ये समय आए और कब निकल जाए आपको पता ही ना चले। आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे और जीवन के अंदर खुशहाली और अपार ये कहिए सुख, संपत्ति, धन, पारिवारिक सुख बना रहे। आप लोगों को एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। एक आटे की पिंडी बनानी है। आटे की पिंडी का मतलब है आटा गूंथना है आपको और उस आटे का चौमुखी दिया बनाना है। 4 मुख वाला दिया बनाना है। जैसे दिए में एक साइड मुख होता है जहाँ पे हम बत्ती रखते हैं, आपको 4 मुख वाला दिया बनाना है। और इस 4 मुख वाले दिए को बनाने के बाद में कोई भी एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का उस दिए के मध्य के अंदर रखना है आपको। उस दिए के मध्य में जब ये सिक्का रखेंगे तो तिल का तेल, सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तिल का तेल इस दिए के अंदर भरेंगे। आधे दिए में तिल का तेल भरेंगे और उसके ऊपर सरसों का तेल भरेंगे। तो 2 रूप तेल के इसके अंदर हो जाएंगे, तिल के तेल का और सरसों के तेल का। और 4 बत्ती जो आप बनाएंगे उसमें से जब पहले तिल का तेल भरेंगे तो एक बत्ती जिसका एक मुंह एक साइड होएगा और दूसरा मुंह दूसरी साइड होएगा वो डालनी है। उसके बाद जब सरसों का तेल भरेंगे उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी बत्ती डालनी है। और इन चारों बत्तियों को जला करके आपको 4 मुखी दिए को प्रज्वलित कर करके आपको शनि भगवान के आगे रख के आना है। अगर आपको तिल का तेल ना मिले या किसी को सरसों का तेल ना मिले तो आप इस दिए के अंदर एक तेल भी भर सकते हैं, लेकिन उपयोग और प्रयोग वैसे ही करना है कि पहले आधे दिए में सरसों का तेल भरिएगा, उसके बाद एक बत्ती रखिएगा, फिर पूरे दिए में सरसों का तेल भरिएगा, फिर दूसरी बत्ती रखिएगा। और इस प्रकार से उस दिए को आपको शनि भगवान के चरणों में डालना है। और शनि भगवान के चरणों में जाके प्रज्वलित जब करेंगे तो सूखा नील, जो कपड़ों में देने वाला नील होता है, वो सूखा नील आप शनि भगवान के चरणों में डालेंगे। 3 चुटकी उस नील की आपको डालनी है। कब जीवन में आपके कर्मों के ऊपर होने वाला प्रभाव शून्य हो जाएगा, बुरे कर्मों का प्रभाव, अच्छे कर्मों का नहीं, बुरे कर्मों का प्रभाव, और शनि भगवान की क्रूर दृष्टि से आप बच जाएंगे। और जीवन में जिनके 7.5 अब शुरू हो रही है, जिनकी ढैया शुरू हो रही है, उनके जीवन में कब ये 7.5 निकल जाएगी, कब ढैया निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये एक छोटा सा उपयोग है जो आपको हर शनिवार करना है। एवरी सैटरडे अगर आप इस उपयोग को करते हैं नियमित तौर पे, बिना भूले बिना छोड़े, एक नियम बना करके, तो आपके जीवन के अंदर बदलाव खुद आना शुरू हो जाएगा। जीवन के अंदर वो खुशी मिलेगी, वो सुख मिलेगा जिसकी आपने कामना भी नहीं करी होगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते रह जाएं, चाहे उनमें कोई भी कुछ भी बोल ले कि आपके जीवन के अंदर ये होने वाला है, आपके जीवन में ये होने वाला है, आपको उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। आपके जीवन के ऊपर होने वाला बुरे कर्मों का असर शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे कर्मों का असर शून्य हो जाएगा तो आप जाए किसी का खून कर दे, कोई एक्सीडेंट कर दे, कोई लूटपाट करने लग जाए, ऐसा नहीं। वो कर्म जो अनजाने में हमारी गलती के कारण किए जाते हैं, जो बुरे कर्म जिनको हम सोच के जानबूझ के नहीं करते, जानबूझ के किए गए कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तो वो बुरे कर्म जो अनजाने में हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता, जिसके लिए हम क्षमा नहीं मांग पाते, प्रभु उसके लिए आपको क्षमादान प्रदान करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो परिवार के साथ में जब आप जाएं शनि भगवान के मंदिर में तो दीपक एक ही जलाना है। सभी लोगों को अलग अलग दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, केवल एक ही दीपक संपूर्ण परिवार वालों का नाम लेकर के प्रज्वलित करना है और बोलना है कि हमसे जो भी भूल हुई है प्रभु उस भूल को क्षमा करें। और ये दीपक मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे द्वारा करे गए बुरे कर्मों का
नाश करे, अच्छे कर्मों का फल मेरे को प्रदान करे। तो इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।